आता है यूट्यूब क्लास में। जो भी क्लास 9वीं स्टूडेंट है उन सभी का मैथ का पेपर है 28 अप्रैल 2025 को। तो 28 अप्रैल को आपका मैथ का पेपर किस तरीके से बन के आएगा, कैसे आपको करना, पूरा बताया जाएगा, क्योंकि ये कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है, ठीक है। और कंपार्टमेंट में आपको पास होना जरूरी है, क्योंकि कंपार्टमेंट आपको पास होने के 27 मार्क्स चाहिए। एक भी कम नंबर आएगा तो फेल हो जाओगे, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। ये पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ठीक है। जरूर वीडियो एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कंपार्टमेंट पेपर कैसे आएगा, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे, तो देख लेना, ठीक है। ये कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है 9वीं क्लास का मैथ का, पिछले साल का। सेम इसी तरीके का इस साल भी आपका आएगा। आज जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा। अब उसके बाद आते हैं सामान्य निर्देशन इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन समझो किस तरीके से का पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, कैसे करना है। उसके बाद आगे चल के हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से समझो। जैसे कि आपके पेपर में 5 खंड होंगे, ए बी सी डी ई, 5 खंड। खंड ए होगा वो होगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 20 मार्क्स का खंड है रहने वाले, जिसमें 20 MCQ क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद खंड बी होगा, इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स का आपका खंड बी रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 2 मार्क्स का होगा, ऐसे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। खंड सी होगा, इसमें आपके 6 प्रश्न होंगे, ठीक है। जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके 18 नंबर का आपका खंड सी रह जाएगा, ठीक है। सी होगा आपका 18 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ऐसे 6 क्वेश्चन। उसके बाद खंड डी, जब खंड डी है या द कह लो, डी कह लो, ठीक है। उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा। ऐसे आपका खंड डी होगा वो आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। खंड डी कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5, ऐसे आपके 4 होंगे क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद खंड ई, जो खंड ई होगा ये पूरे पेपर का आखिरी सेक्शन होगा, खंड होगा, ठीक है। इसमें आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन होंगे। खंड ई में आपके 3 क्वेश्चन होंगे। जो ये 3 क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके केस आधारित होंगे, यानी कि आपको कुछ पैरा सा दे दिया जाएगा और पैरे में आपको बता दिया जाएगा कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है। उसके बाद आपके 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला जाएगा जो ए है, ठीक है, इस तरीके से होगा, ए बी सी होगा। इसमें पहला होगा 1 मार्क्स का, दूसरा होगा 1 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का। इस तरीके से क्वेश्चन का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके 12 मार्क्स का आपका ई रहने वाला आखिरी सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें अगले में ये बोला गया है कि अब जो पेपर है क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट एग्जाम का मैथ का, उसमें बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको विकल्प दिए होंगे, ऑप्शन में अथवा भी दिए होंगे, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें ये बोला है जहाँ आवश्यक हो वहाँ पे साफ सुथरी आकृति बनाई। इसमें बोला है कि जो आप डायग्राम बनाते हो, आकृति बनाते हो, आकृति वो पेंसिल से बनानी है और साफ़ सुथरी बनानी है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है। और इसमें जो ये है पाई के स्थान पर 22/7 का प्रयोग करना है, यहाँ पे ये भी बताया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर लेके जाने की नहीं, कैलकुलेटर आपका उपयोग नहीं है, आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जा सकते एग्जाम में, ठीक है। ये है। और इसमें एक और चीज़ बोली गई है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक आवश्यक लिखे। ये आपको हर बार बताया जाता है कि जब भी आप आंसर लिखो किसी भी क्वेश्चन का, तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के आना, तभी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तभी टीचर को पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आपने ये आंसर लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डाल के फिर आंसर लिखा करो, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। आप करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। खंड ए होगा आपका, ये सेक्शन ए। इसमें आपके यहाँ पे देख सकते हैं 20% होंगे, 1 मार्क्स के, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं। ये पहले में क्या बोला गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि देख सकते हैं x² प्लस में a x प्लस में 5 है और इसका एक गुणनखंड x-1 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें करना क्या, इस तरीके से आपको दे दिया, ठीक है, सवाल। इसमें आपको करना क्या, इसमें आपको दे भी दी कि जो गुणनखंड है इसका, इस पूरे सवाल का गुणनखंड आपका x-1, ठीक है। तो इसमें हम पहले x का मान रखना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें क्या बोला गया, यदि देखते x² प्लस में ax प्लस में 5 का एक गुणनखंड x-1 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम x-1 है, पहले हम इसकी x का मान ले आएंगे, ठीक है। ये माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1, आ गया 1। अब 1 आ जाने के बाद हम इसमें 1 पुट कर देंगे, जहाँ पे भी x हो, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं x² प्लस में ax प्लस में 5, यहाँ पे x के साथ हमें 1 पुट करना है। 1 कैसे, क्योंकि हमें जो संख्या दी गई थी वो x-1 थी, तो ये माइनस का तो सट जगह प्लस आ गया था, जो x का मान आया था वो 1 आया था, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब इसमें जो x है इसके स्थान पर हमें 1 रख देना है, तो 1² प्लस में a फिर 1 प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 में 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 है
ए है तो हो जाएगा ए, यहाँ पे 5 है तो 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस में ए प्लस में 5, तो 5 और 1 कितना होता है 6, तो ए हमारा कितना आया ए प्लस में 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। आ जाने के बाद हमें क्या निकालना है ए का मान, अभी तो ए का मान आया ही नहीं, यहाँ पे प्लस क्या है तो ये सट जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा जो ए का मान आएगा वो आएगा -6। इस तरीके से आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, बस ये एक्स है इसमें माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो। ठीक है, इसको यहाँ पे करके, ठीक है इस तरीके से, ठीक है प्लस का हो जाएगा। हो जाने के बाद एक्स का मान आ जाएगा, एक्स के माइनस जहाँ पे भी एक्स लिखा हो वहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सी करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं बोला कि यदि एक सम चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं 3x - 6 और x + में 14 हो तब सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाओं का माप होगा, यानी हमें भुजाओं का माप बताना है। ठीक है, इस तरीके से बोला गया। तो इसमें दूसरे में क्या बोला गया सम चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसमें आपकी सारी भुजाएं बराबर होगी, समान होगी। ठीक है, इसका मान लेंगे ए बी सी और डी, मान लिया। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया आपकी दो क्रमक भुजाएं हैं। दो क्रमक भुजा कौन सी, इसमें आपका हो जाएगा ए बी इक्वल में बी सी, ये दो भुजा होगी। ठीक है, इस तरीके से ये दो भुजा होगी, इस तरीके से हो जाएगा ए बी इक्वल में बी सी। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद ए बी में हम लिख देंगे ये 3x - 6 और बी सी में हम लिख देंगे x + में 14। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3x + x माइनस में 6, फिर लिख देते हैं इसमें लिख देंगे हम 3x - 6 इक्वल में लिख देंगे x - में 14। लिख देने के बाद अब इसमें हम ये x को एक साथ ले आएंगे और जो संख्या इसको एक साथ ले आएंगे, यहाँ पे 3x माइनस में x हो जाएगी, फिर यहाँ पे 14 है, फिर माइनस का तो इससे प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 3x माइनस में x इक्वल में 14 प्लस में 6। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3x में से x माइनस करेंगे कितना आएगा 2x आ जाने के बाद यहाँ पे हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो 2x इक्वल में 20 आ गया। यहाँ पे हम 2x इक्वल में 20 है तो ये x इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 का कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक है, तो x कितना आया हमारा 10, तो करेक्ट आंसर क्या होगा a। बस इतना आसान था, बस। ठीक है, इतना ही करना था आपको। बस करना क्या था फिर बता दो, इन दोनों को इक्वल रख देना था। इक्वल रख देने के बाद इसमें एक्स सर ले आएंगे, ये सर ले आएंगे, तो ये माइनस का सर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का सर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x में से x माइनस हो जाएगा, 2x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 इस साइड चल जाएगा डिवाइड में 2, क्योंकि x के साथ है गुणा में, साइड डिवाइड में हो जाएगा ताकि हमें x का मान निकल जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10। यही करेक्ट आंसर। ठीक है जी। बात तीसरा, मूल बिंदु का निर्देशांक है, हमें मूल बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा D 0 0। ठीक है, ये याद रखना, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा गया तो इस तरीके से आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी लगा है ना आँख नीचे के 0 1। ठीक है, इस तरीके से। अब चौथे में इस प्रकार से बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं √32 डिवाइडेड बाई √2 इसको बराबर है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, हम इसे कैसे करेंगे, तो इसको 32 को इसको हम खोल लेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया ना 5। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे 2 2, तो 2 गुना में 2, अब यहाँ पे एक ही बचा तो ये √2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √2, 2 2 4, 4 √2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब ये 4 √2 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको आगे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से आप गया संख्या, अब आ जाने के बाद इसको हम डिवाइड में ले लेंगे। ठीक है, डिवाइड में कैसे लेंगे, सिंपल सा नीचे √2 लिख देंगे। ठीक है, और जिससे हम हटा देंगे क्योंकि डिवाइडेड में, इस तरीके से आपका हो जाएगा। हो जाने के बाद रूट से रूट कट गया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ गया हमारा 4। सिंपल, इसमें 4 का लिखा ये रहा, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 4। बिल्कुल आसान था। इस तरीके से आपका कोई पूछा जाए तो पहले अगर इस तरीके से बड़ी संख्या हो तो इसका एलसीएम ले लेंगे 32 का, और जो यहाँ पे आएगा ठीक है इस तरीके से हम कर देंगे, 2 2 आ जाएगा, तो उसको रूट में लिख के जो सेम उन कॉमन ले लेंगे, और जो बिना रूट सेम नहीं है, 2 संख्या एक साथ नहीं है एक जैसी, तो उसे हम रूट में लिख देंगे, बाकी वही है, नीचे डिवाइड करके काट दो, हो गया सिंपल आसान। इस तरीके से क्वेश्चन होगा एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 5वां, यदि m और n के बीच में एक बिंदु P स्थित है तथा MP का मध्य बिंदु C है, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला कि एक m है एक n है। ठीक है, इस तरीके से मध्य बिंदु है आपका P और MP का है C।
इस तरीके से आपको बोला गया, ठीक है। यानी एम ये एक रेखा हो गया आपकी, ठीक है। इसमें पी आपका केंद्र बिंदु हो गया, बिंदु, ठीक है। और इसमें एम पी के बीच में एक सी हो गया जो मध्य बिंदु हो गया। तो इसमें अभी ये बताना है कि इसमें अगर इस तरीके से हो तो इसमें से कौन सा मान सही होगा, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे देखते हैं एम सी प्लस में सी एन इक्वल है एम एन के, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान है। उसके बाद छठे में बोला गया यदि समीकरण 2x-1 इक्वल पी का एक हल है तो 1 यहाँ पे देख सकते हैं 1 और -2 है तो पी का मान, हमें सिंपल है इसमें आपको पी का मान ज्ञात करना है। अब पी का मान बहुत आसान है निकालना। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसा आपका 101% है। अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, ये -2 है। तो याद रखें जब इस प्रकार से लिखा हो तो जो ये इस साइड की होती है संख्या, इस साइड की आपके बाई साइड की, जो बाई साइड होता है आपका बाया, ठीक है, लेफ्ट साइड, वो आपका x होता है और राइट साइड होता है आपका y, ठीक है। तो x के साथ है 1, y के स्थान पर है 2, तो x के स्थान पर 1 पुट कर देंगे, y के स्थान पर -2 कर देंगे, इसलिए होता है आसान बिल्कुल, ठीक है। पहले वाला होता है x, दूसरे वाला होता है y, तो x कितना आ गया 1, y होगा -2। अब यहाँ पे देखते हैं x है तो x कितना आ गया हमारा 1, y कितना है -2 इक्वल हो गया p के। अब यहाँ पे देखते हैं 2 1 कम 2, ठीक है, माइनस माइनस है +2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से p हो गया। अब 2 2 कितना आया 4, तो हमारा मान कितना आया p का 4, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान था, बस इतना ही था, ठीक है। सिंपल आपको हल करके नहीं दिखाना, केवल आपको रफ करके अब सीधे आंसर लिख देना, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। मान लो 7वें का आंसर है आपका, 7वें का आंसर मान लेते हैं आपका है डी, तो हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आंसर लिख दोगे डी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखते एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपकी बोला गया एक वृत्त की त्रिज्या, इसमें बोला गया एक वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक वृत्त दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक त्रिज्या है आपकी जो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा इसमें स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की केंद्र से जीवा की दूरी, आपको दूरी बतानी है, ठीक है, इस 7वें में। तो इस 7वें का जो होगा यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपका एक वृत्त दे दिया, इसका केंद्र इस तरीके से दे दिया, ठीक है। यह आपका है m, इसको हम मान लेंगे ए बी, इसमें बीच में जो केंद्र होगा वो m हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, एक बार फिर दिखा दो। मान लो एक केंद्र होगी, इस तरीके से गोला बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन होगी जिसे हमने मान लिया ए पी, अभी बिंदु से नीचे ये टिक हो गया, इसको मान लिया m, इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद ये o है और इसे हम कर दिया, ठीक, इस तरीके से आपका ही बनेगा। ये हो गया आपका 90 का, इस तरीके से आपको बोला गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें हमें बताना है ओ एम है ए बी के, ठीक है। इस तरीके से ये ओ एम है ए बी पे स्थित है, ये बताना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो आपका सिंपल है। इसमें करना क्या है, इसमें आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ये केंद्र है, इस तरीके से ए बी, ये एम है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए एम होगा इक्वल बी एम के और ये होगा 1/2 ए बी के, ठीक है, इस तरीके से। तो ए एम होगा हमारा कितना, ए एम 1/2, ठीक है, गुणा में हमारा कितना होगा 10। तो इस तरीके से कर देंगे, इसमें ए एम आ जाएगा 5 आ जाने के बाद, क्यों, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। लंबाई कितनी है 10, तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला आपका भी होता है 1/2, फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है, सर्कल है, इसमें बिंदु है, इस तरह साइड से आपका बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाफ बताना है ना हमें, यही बताना है कि जो ये ओ एम है ये इस पर स्थित है, मतलब 90 का एंगल बनाता है, इस तरीके से हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो वही है, हमें एंगल बनाता है, तो हमें ये 10 दिया हुआ है लंबाई, ठीक है। तो ये हमें लंबाई दी हुई है, तो 1/2 ए एम लिख देंगे, ए बी, तो ए बी कितनी दी हुई है हमें 10, तो 1/2 इक्वल में 10 लिख देंगे, तो कट जाएगी 5, ठीक है। हमारे कितना आ गया 5, ए एम कितना आया 5 आ जाने के बाद इस तरीके से आपका ये है, इसमें फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो ए एम ओ होगा इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल का ए एम ओ होगा, ये एम है, ये ए, ठीक है, इस तरीके से एंगल ए एम ओ का होगा, ए एम ओ, इस तरीके से हमें इसका बताना है फिर, ठीक है। इसका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, ए ओ स्क्वायर इक्वल में ए ओ स्क्वायर इक्वल में ए एम स्क्वायर प्लस में ओ एम स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला लगा देंगे, संख्या पुट कर देंगे। ए ओ हमारा 13 है, ए एम हमारा 5 है, ओ एम हमें निकालना है, तो वही है 5 × 5 = 25,
हैं, और 13 को 13 से गुणा कर देंगे 144 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा। तो कितना होगा 144 इक्वल में 144 नहीं आएगा, 13 को 13 से करेंगे तो 169 आएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 169 इक्वल में 25, ठीक है, प्लस में OM² इस तरीके से 13 को 13 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 169, ठीक है। वो काटने के बाद होगा आपका 144। वो कैसे 169 है क्या, 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अभी 169 है, इस साइड इक्वल में है तो ये इसको इस साइड ले आएंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस में 25 है, इस साइड हो जाएगा OM², ठीक है। तो 25 है, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो इसमें जो करेक्ट आएगा आपका 169 144 आएगा। अब ये आ जाने के बाद OM² है तो स्क्वायर कैसे रूट हो जाएगा, तो ये हट जाएगा 2, ठीक है, रूट हो जाएगा 144। अब ये रूट हो जाने के बाद 144 किसका है, किसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 12 का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो D हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये अगला 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको एक आकृति दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। आपको इसमें सर्वसंगत का कौन सा नियम लगेगा, यानी आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है सर्वगम सम्मतता का कौन सा नियम लगेगा, आपको नियम बताना है कौन सा नियम लेगा, ठीक है, समता का। इसमें जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, इसमें आपका SAS लगेगा, कैसे, साइड एंगल साइड। अब वो कैसे हम बताते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं AB इक्वल है, आपका AB इक्वल है DC के, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका जो DB है ये आपका इक्वल है DB के, कि कॉमन है, सेम है, ठीक है। और ये एंगल आपका इसके बराबर इसमें दिखाया हुआ है, तो हम इसमें लिख देंगे एंगल ABD इक्वल है आपका एंगल CDB के। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो इसमें हो गया SAS फॉर्मूला, ठीक है। अब ये SAS लिखा हुआ है इसमें, हम ये रहा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद करने तभी आप समझ पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हम 9वां देखते हैं। 9वें में बोला गया यदि किसी गोले का आयतन, बोला गया 9वां, यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है तो गोला त्रिज्या होगी, यानी हमें त्रिज्या बतानी है कितनी होगी गोले के, ठीक है, ये बोला गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें आप दे सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल लिख देंगे सरफेस एरिया स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम स्फीयर का, ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो आपका होता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है आपका 4πr² ही होता है। तो इसमें पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद इस तरीके से हो गया, r² हो गया इससे। अब इससे क्या करेंगे, अब ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, r², तो ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आपका हो जाएगा इक्वल में 3, ठीक है, 2 है, तो ये 2 से ये कट गया, इसमें कितना बचा आपका, इसमें आपका जो बचा वो होगा इक्वल में 3। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा B करेक्ट आंसर, 3 मात्र, इस तरीके से। बस आपका फॉर्मूला पुट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करना जो होता है ये πr³, और आपका जो दूसरा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का होता है 4πr², ठीक है, क्यूब होता है स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से रूट से रूट काट देते हैं, 4 से 4 काट देते हैं। उसके बाद ये नीचे डिवाइडर में लिख देंगे, डिवाइडर में लिख देने के बाद इस तरीके से ये कट जाएगा, इसमें r वो जाएगा 1, सिंपल, इस तरीके से 3 आ जाएगा, आपका आंसर ये है, बिल्कुल। उसके बाद 10वां वर्ग अंतराल 100 और 110 का वर्ग चिन्ह है। इसमें आपका ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ग अंतराल 100 और देख सकते हैं 100 और 110 का वर्ग चिन्ह क्या, आपको ये बताना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब वर्ग चिन्ह बिल्कुल निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है। L प्लस में U इक्वल में 2, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आसान है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो और इस तरीके से 2 दी हुई हो, उन दोनों को प्लस करके, ठीक है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये माइनस का नहीं है, ये मैं सोचा माइनस का नहीं, ये दोनों के बीच के हमें बताना है वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 210, 2 से कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 105। तो D हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे 11वां 120 है।
का प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण निकालना बिल्कुल आसान है। 360 में से जो भी आपको दिया हो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 360 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो इसका आएगा आपका 240। अब 240 लिखा है यहाँ पे, हाँ ये रहा, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इतना आसान है। तो ये प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो इसको हम 360 में से माइनस करते हैं जो भी आपको संख्या दी हो। तो 360 में से कितने करेंगे, 120 को, तो आपका आ जाएगा 240। 12वां, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल है बी सी, तो एक एंगल ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका इसमें ये दिया हुआ है बी ए सी, ठीक है। इसमें आपको ए बी है बी सी के इक्वल ये, और एंगल ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, आप ये बना लेना, ठीक है। इस तरीके से मान के चलना, आपको रफ बनाना, पूरा आपको हल करके नहीं दिखाना, ठीक है। इस तरीके से तो एंगल ए का मान ज्ञात करना आपको। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसको 1, इसको 1, इसको 2 हम मान लेंगे। इस तरीके से आपको एक बनाते हैं ना समकोण, उसमें ये 90 का हो जाता है, इस तरीके से हो जाएगा। हम इस एंगल को ए वाले को 1 मान लेंगे और इस साइड जो सी है इसको 2 मान लेंगे, तो 1 और 2 हो गया। तो हम इसमें लिख देंगे 1 है इक्वल है 2 के, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो एंगल 1 हो जाएगा आपका इक्वल 2 के, एंगल 2 के, जो एंगल 2 है वो इक्वल होगा एक्स के। तो हम इसमें 1 को भी एक्स मान लेंगे, 2 को भी एक्स मान लेंगे। तो 1 को एक्स मानेंगे, 2 को एक्स मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 90 जो एंगल था हमारा ये वाला, वो 90 का था, जो था बी, तो इसको हम 90 मान लेंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस में 90, इस तरीके से, ठीक है। इक्वल किसके रख देंगे, 180 के, क्योंकि हमें पहले x का मान निकालेंगे, उसके बाद जाके एंगलों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये संख्या दी हुई है ए बी सी। तो हमने 1 को माना है x, 2 को भी माना है x, तो सिंपल है। तो x प्लस में x प्लस में b हमारा 90 इक्वल रख देंगे 180 के, इक्वल रख देने के बाद 2x हो जाएगा, ये 90 इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस होने का 90 आएगा, ये 2 डिवाइड में इस साइड गुना में, तो नीचे से डिवाइड में आ जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 45। सिंपल x माने कितना आ गया 45, x 45 आ गया। इस तरीके से हमारा जो मान आया वो आ गया 45, क्योंकि हमारा एंगल बी 45 हो जाएगा, एंगल 2 भी हमारा 45 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, जो एंगल 2 है ये इक्वल एक्स के, हमने मान लिया x है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तीनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, आ गया। अब 13 में बोला गया समान, इस तरीके से, ठीक है। 13 में भी वही है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी में एंगल सी है वो 108 है, तो एंगल बी का माप क्या होगा, मैं एंगल बी का माप बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, तो आपको इस तरीके से आपको एक समचतुर्भुज दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। हमने इसे मान लिया ए बी सी डी, एक तरीके से ऐसे समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसे आप रफ भी बना सकते हो, ठीक है। ये 108 है, इस साइड वाला 108 है, ठीक है। एक बार फिर बना देते हैं, ये इस तरीके से है ए बी सी डी, ये है हमारा 108 और ये हमें बताना है एंगल बी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम क्या होगा, तो इसमें एंगल बी होगा प्लस में एंगल सी इक्वल 180, हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तब भी आपको दूसरा एंगल निकालना हो, इस तरीके से समचतुर्भुज का दिया हो तो प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सी हमारा दिया गया 108, तो बी निकालने के लिए हमें सिंपल सा 108 को 180 में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा एंगल बी आएगा वो आ जाएगा 72। इस तरीके से बिल्कुल आसान है। 72 कहाँ है, ये रहा सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान था। प्लस करके 180 से कर देंगे डिवाइड, घटा देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे अगला क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से ये रहा, इसमें आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ का, इसका होता है आपका पाई आर है, ये होता है। तो फॉर्मूले याद करके दूसरा जाना, एक क्वेश्चन जुड़ाएगा, ठीक है। इसका पाई आर है, ठीक है। ये 15वां, यदि जैसे एंगल ए ओ सी है इक्वल है एंगल बी ओ सी के, तो देखिए ये को बनाता है, तो एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा, हमें एंगल बी ओ सी का मान बनाना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसी का हमें मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स है, तो इस पर मान निकालना बिल्कुल आसान है। इन दोनों को प्लस करके 180 से कर देंगे, हम इक्वल में रख देंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल में रख देंगे, रख देने के बाद इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल है 180, ठीक है। अब ये 9 इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो x का मान कितना आएगा हमारा 20, सिंपल सा था। हमें इसका मान निकालना है बी ओ सी का,
ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें बोला है बी और सी का मान। जब भी हमें बी और सी का मान निकालना हो, इसमें एक्स का दिया हो, ठीक है, एक्स हमें इसका मान निकालना हो बी और सी का, इस तरीके यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, मान निकालना हो और एक्स हो, तो हम दोनों को प्लस करके 180 से कर देंगे, इक्वल में रख देंगे। तब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9x आ जाएगा, इक्वल 180 के ऊपर 9 रख देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का हमारा आ जाएगा 20। तो एक्स कितना आया 20, तो यहाँ पे अब इसका मान निकालना था, तो एक्स कितना आया हमारा 20, तो यहाँ पे 6x था, तो एक्स के स्थान पर 20 लिख देंगे, इससे गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल आसान। ये बात सॉल्व हुआ। यहाँ पे बिंदु यहाँ पे दे सकते हैं -4 -3 है, तो y अक्ष की लंबित दूरी है, इसमें दूरी बतानी है आपको, ठीक है। तो इसकी दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी होगी इस तरीके से, हमें y अक्ष बताना है, तो y है तो इस साइड आपके माइनस के होते हैं, साइड माइनस के होते हैं, तो इसमें कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे दे सकते हैं इसमें 16 में, इसमें आपको जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है, इसे चौथा होता है। इस तरीके से आपको ये होता है, इसका एक फॉर्मूलास होता है, वो चार्ट सा होता है, चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। बस 17वां, एक त्रिभुज की दो भुजाएं है जिसमें 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है, तो अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा का माप क्या है, तो इसमें आपको क्या कहा गया है, तो इस 17वें में आपको बोला गया है आपका एक त्रिभुज है इस तरीके से, तीनों भुजा वाला, ठीक है, इनमें दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और एक 11, तो अर्ध परिमाप है 16 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा आपको बतानी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें फॉर्मूला हम कौन सा लगेंगे, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस में b प्लस में c इक्वल में 2, इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये आपका है a b c, ठीक है, इस तरीके से a b c, तो a हम मान लेंगे 8 है, d है हमारा 11, ठीक है। एक बार फिर बता दूँ, इसमें आपको त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीके से, ये हम a b c मान लेंगे, इसमें दो भुजा है, एक 8 है और एक 11 है, ठीक है, ये 8 मान लेंगे, ये 11 मान लेंगे, इस तरीके से हम मान लेते हैं, ठीक है। और अर्ध परिमाप 16 है, तो तीसरी भुजा बतानी है, नहीं यह भुजा बतानी है, ये भुजा क्या होगी हमारी, तो सिंपल तीनों भुजा बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करने के बाद ये हमारा कितना होगा, ये होगा 8, बी होगा हमारा 11 प्लस में सी, तो 8 और 11 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 को 2 से कर देंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा, और एस कितना हमारा, एस कितना दिया है 16, ठीक है। तो एस कितना होता है हमारा 16 दिया हुआ है। इसमें आपको क्या चीज़ दी गई पहले दो समझो, इसमें आपको दो भुजा दी हुई है, हमें इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी, इसमें हम मान लो इसमें क्या गया है, इसमें हमारा ए दिया हुआ है हमारा 8, बी दिया हुआ है हमारा 11 और एस दिया हुआ है 16। आपको ये तीन चीज़ याद रखो, आपको ये तीन चीज़ दी हुई है, ए दिया है 8, एस दिया है 16, बी दिया हुआ है 11, तो हमें ये सी निकालना है, सी क्या होगा, तो फॉर्मूला निकालने के लिए होता है एस इक्वल में ए प्लस में बी प्लस में सी होता है इक्वल में 2, एस हमारा दिया हुआ है 16, ए और बी हमारा दिया हुआ 8 और 11, इन दोनों को प्लस कर देंगे 19 हो जाएगा, सी इक्वल में 2, 2 है इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जाने के बाद यहाँ पे आपका कितना होगा, ये डिवाइड में इस साइड गुणा में चला जाएगा, ठीक है, कैसे, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, 19 प्लस में से इस तरीके से दिया हुआ है, इक्वल में है, जब भी इक्वल में हो डिवाइड में डिवाइड गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये 16 है, 16 दूनी 32, डिवाइड में हो गया, ये 19 हो गया इक्वल में, ठीक है, इस तरीके से इक्वल में, और ये हो गया आपका सी, इस तरीके से आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। आ जाने के बाद साइड माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो माइनस में जाने के बाद आपका सी आएगा कितना 13, ठीक है, इस तरीके से सी कितना है हमारा 13, तो इसमें हो जाएगा 13 सेंटीमीटर करेक्ट, बिल्कुल आसान है। अगर आपको दो भुजा दी हो और आपको अर्ध परिमाप यानी एस आपका मान दिया हो, एस का मान भी दिया हो और दो साइड दिया हो, तो आपका फॉर्मूला ये पुट कर देंगे, ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा के निकाल दो, संख्या पुट कर दो, बिल्कुल आसान, ठीक है, इसके आ जाएगा। उसके बाद 18वां, इसमें वही है, एक समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपको इस तरीके से दिया हुआ है, हमने ए मान लेंगे तीनों को, ठीक है। इसमें एस का मान दिया हुआ है, एस का मान कितना दिया हुआ है 60, तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है, ए प्लस में ए, क्योंकि तीनों साइड है, तीनों साइड को हम मानते हैं जो वही लिखते हैं, डिवाइड बाई 2, एस कितना दिया हुआ है 60, यहाँ पे ए होगा 3a हो जाएगा, ठीक है, 60 इक्वल में 3a डिवाइड बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड से गुना हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 120, इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड में जाने के बाद a का मान कितना हो जाएगा आपको फिर बता दें, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो a का मान आएगा वो हमारा आएगा 20, a का मान कितना आएगा 40, a का मान आ जाएगा हमारा 40, क्योंकि
3 चौक 12 होता है, तो ए का मान आ जाएगा हमारा 40। सिंपल है, वही फॉर्मूला पुट कर देना है। ए का मान आ जाएगा हमारा 40 है। 40 आ जाने के बाद इसमें एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एंगल 3a²। तो हमें ए का मान हमारा आगे कितना आया हमारा 40, तो ए के स्थान पर 40 लिख देंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से सबका फॉर्मूला है 40 गुणा में 40, तो इस तरीके से हो जाएगा 4 ढाई 40, इस तरीके से हो जाएगा। तो 40 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 400, और इसमें रूट में तो रूट में ही रहेगा, इस तरीके से आपके माना जाएगा करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद आपका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, जो एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये लगा देंगे। इसमें ए का मान हमारा आया था, ए का कितना आया था 40, तो 2 बार है स्क्वायर है, 2 बार हो गया, तो 40 40 2 बार लिख देंगे, काट देंगे 10 आ जाएगा, 10 को 40 से कर देंगे 400 आ जाएगा, रूट 13 लिख देंगे, इससे कैसा जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके 18 के 18 कंप्लीट हो जाएंगे, उतने में यहाँ पास भी हो जाओगे। इस तरीके से करोगे समझ के, ठीक है, पास भी हो जाओगे। उसके बाद 19वां में आपको क्या बोला गया है, जो आपके 19 से और 20वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है 19वां 20वां, ये आपके अभिकथन वाले। इसमें आपको अभिकथन दिए हुए हैं, इसमें अभिकथन दिया वो कांड दिया, आपको बताना जो अभिकथन है ना और जो कारण है, जो कारण है वो अभिकथन की सही रूप से परिभाषित कर रहे हैं कि वो आपको बताना है। तो इसमें आपको अभिकथन दिया हुआ है 107 गुणा में 93 का मान 4951, ठीक है, ये आपको बताना है। सिंपल इसको गुणा करके निकाल दो कि एकदम सही है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी यही है, ये भी सही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 20वें क्वेश्चन में ये बोला गया है, यहाँ पे आपको 2x माइनस वाई इक्वल में 2 दिया हुआ है, तो हमें x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, तो x के स्थान पर ये पुट कर देंगे, y के स्थान पर ये पुट कर देंगे। मैं ये बताना है जो इक्वल में 2 ये आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसे करेंगे 2 माइनस में 2, 2 दूनी 4, 2 4 माइनस में 2 करेंगे 2, तो 2 के इक्वल 2 आ गया, सही है, हाँ सही है। इसमें x और y है वो मान समीकरण को संतुलित करते हैं, नहीं जो हमें बताया गया जो ये मान है, अगर इसको करेंगे तो ये इक्वल इसी क्या आएगा, ये सही है कि नहीं, तो ये भी सही है, तो इसमें भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये है, तो ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन करने हैं MCQ वाले, ठीक है। और जो इससे आपका खंड भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो 1 से 20 है ये आपके खंडे में रहेंगे, बाकी इस 21 से स्टार्ट हो जाएगा खंड बी आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते इस तरीके से आपका क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो भी हम इस वीडियो में बताए थे ताकि 2-4 क्वेश्चन कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते 21वां, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 101% आएगा। ऐसा आपके पास ये डिजिट है, ये चेंज कर दी जाएगी, बाकी ये पूरा क्वेश्चन ऐसा सेम हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया आपको दर्शान है जो ये है पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है, ये है। तो ये आप कर लेना, आपकी बुक में भी होगा। और जो ये क्वेश्चन है ना ये 2-2 मार्क्स का होगा, जैसे 21 से 2 मार्क्स का। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो 21वां का क्वेश्चन होगा पेपर में कंपार्टमेंट वाले में, तो उसमें आपको अथवे का ऑप्शन दिया होगा। 21वें में या तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला, यहाँ पे देखते और है ना, तो इसका मतलब यह है तो ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे। अब 21वें के अथवे वाला देखते हैं उसमें क्या कहा गया है, तो इसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें a+1/a का मान ज्ञात करना है, आपके मान ज्ञात करने वाला आएगा, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, इसी तरीके के आपके 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना, बुक से ही आपके सारे हैं, ठीक है। उसके बाद 22वां एक रेखा, ये यहाँ पे देखते एक रेखा है ए बी पर ए डी, और यहाँ पे देखते क्या एक रेखा है ए बी, ये आपकी रेखा है ए और बी वाली, ठीक है। इसमें ए डी और बी सी 2 बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है, ये रहा बी सी बराबर, यानी एक बराबर है, ना कोई छोटे ना कोई बड़े, ठीक है। दर्शाइए कि जो सी डी यानी जो ये सी डी है ये, ठीक है, ये रेखा ए बी समद्विभाजित करते हैं, ये इसको समद्विभाजित करती है ए बी को, ये डी सी हमें बताना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बुक से ही आपका, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो बुक से ही होगा, ठीक है। तो ये की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ताकि 22 में भी आपको ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, या तो ऊपर वाले कीजिए नीचे वाला। देखते हैं 22 में भी नीचे वाले में कहा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 22वें का, ये आपका पक्का पूछा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है, आपको नीचे एक आकृति दी हुई है, इसमें यदि ए बी है वो इक्वल है सी डी के, यहाँ पे क्या बोला गया जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, यानी जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है, ठीक है, और ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है, जो ये ए डी है ये बी सी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसमें क्या बोला गया है ये इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, जो काट रही है आपस में, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी सी और एंगल सी डी ए और एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, यानी इसमें आपको 2 चीज़ सिद्ध करनी है। वो क्या, तो उसमें आपको एक सिद्ध करना है कि ये पूरा है ये इसके इक्वल है, और जो एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म लग जाएगा, ठीक है,
ये आपको बताया हुआ है, ये साइड इसकी इक्वल है तो ये एंगल हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी ये है। आपने 4 चीज़ की होगी, एस सी है, साइड एंगल साइड है ना, ए एंगल 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 है ना, इस तरीके से ये आपके है। इस तरीके से ये आपके बाई सीपीसीटी हो जाएगा आखिर में। इस तरीके से ये आपका पूरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी आपका बुक से ही पूछा गया है, आपका बुक से ही आया है, तो बुक के जो करना। बाकी इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से आया है, उसकी वीडियो आप आगे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 23वां आपको आकृति दी हुई ये रही। इसमें ए बी है वो सी डी है इक्वल, यानी जो ये ए बी है ये सी डी के इक्वल है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए सी है वो इक्वल है बी डी के, ठीक है, बी डी के ये इक्वल है आपके, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये इसमें बोला क्या गया, इसमें बोला गया जो पूरी लाइन है ये इसकी इक्वल है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर एक पे सारे होंगे। और ये 24वां, इसमें आपको इस तरीके से दिया गया है, आपको इसमें गुणनखंड है, इसको आपको गुणनखंड करके बताना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस गुणनखंड करना है। एक और गुणनखंड का आपका 3 नंबर के पूछा जाएगा, तो ये गुणनखंड वाला है चैप्टर है, इसमें से करके जरूर चले जाना है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ गुणनखंड वाला जो चैप्टर है ना आपका, वो करके जरूर चले जाना। 5 से 10 नंबर उसी में से आपके आ जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं 25वां में इस तरीके से बताया हुआ है, काटते तल में बिंदु देख सकते हैं -1 4 और 4 वैसे कि चतुर्थांश में स्थित है। नहीं आपको बताया ये 2 चीज़ है वो चतुर्थांश में स्थित है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था इस तरीके से, ठीक है। ये x है, ये y है। इस साइड आपके प्लस के होंगे, इस साइड आपके माइनस के होंगे, ठीक है। ऊपर आपके माइनस के होंगे, नीचे आपके प्लस के होंगे, ये है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। इस साइड वाले जो होंगे वो आपके होंगे प्लस प्लस के, ठीक है। इस साइड वाले होंगे वो होंगे प्लस, ये होंगे आपके माइनस और प्लस के, ठीक है। इस साइड वाले होंगे आपके माइनस माइनस के, ठीक है। उस साइड वाले होंगे आपके प्लस और माइनस के, ठीक है। इस तरीके से इसमें माइनस फर्स्ट और 4 है ये, ठीक है, -1 और 4। तो माइनस का एक्स शुरू का होता है एक्स, उसके बाद का होता है वाई। जो एक्स है वो -1 है, ठीक है, -1 है। उसके बाद 4 है, प्लस का है। तो जो पहले वाला है ये आपके सेकंड वाले चतुर्थांश में होगा, इसमें सेकंड वाले में, ठीक है। और जो ये वाला ये आपके फोर्थ वाले में होगा, ठीक है। तो बस इसमें आपको दर्शा देना होगा ऐसे करके ये, ठीक है। इस तरीके से दर्शा के आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपको दर्शाना पड़ेगा पूरा चार्ट में। इसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई गई, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद खंड सी होगा, ये 3-3 नंबर के होंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने आपको बताया ना यार, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा 2 नंबर के में, इतने में ही आप पास हो जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद 26वां ये आपका सेक्शन सी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे 6। भाई 26वां में आपको इस तरीके से दिया होगा, इसमें कोई सा भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, उसका मान याद करना है। तो फॉर्मूला जू करके जाना, उसमें फॉर्मूले को करके फुल इसमें पुट कर देना, संख्या डाल देना, आ गया आंसर 3 नंबर का, ठीक है। इस तरीके जो 26वां इसमें भी आपको अथवे वाला ऑप्शन दिया हुआ है। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि एक गुणनखंड वाला पक्का आएगा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 3 नंबर के में गुणनखंड वाला आपका आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ही आएंगे, ठीक है। तो ये गुणनखंड वाले ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर से ही है, 3-3 नंबर का, ये करके जोड़ चले जाना, ठीक है। इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट है गुणनखंड वाला चैप्टर, ये करके जरूर चले जाना, आपके आसानी से नंबर आ जाएंगे, 5 से 10 नंबर का पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं समीकरण, 2x है -y = 6 है, ये आलेख खींचिए, आपको आलेख बनाना है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का। ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से 101% आएंगे, बस संख्या चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर का 28वां क्वेश्चन, इसमें आपको सरल करना ही नहीं, इसको आपको हल करके दिखाना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरे को हल करके दिखाना है, ठीक है। 3 नंबर का है। उसके बाद 29वां आपका ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी एक बार देख लो। इसमें 28वें में क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AP है और CQ क्रमश है, शीर्ष A तथा C से विकृत BD पर डाल दे लंब है। तो इसमें सिद्ध करना, आपको 2 चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करनी है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको है, आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है डायग्राम से। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट तो है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी करके जरूर समझाना। इसमें क्या किया गया है, आपको 2 चीज़ सिद्ध करनी है, APB, यानी जो APB है ये है CQD के, यानी इसके आपको ये 2 चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। क्या कि ये पूरा इसके इक्वल है, और दूसरा कि AP है वो इक्वल है CQ, यानी जो AP है ये CQ के इक्वल है, ठीक है। 2 चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। ये वही है, फॉर्मूला पुट कर दोगे आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये आपका क्वेश्चन है 29वां, इसमें अथवे वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ऊपर वाले कीजिए नीचे वाला, और इसमें ये दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये आपके इसी से फॉर्मूले से आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका करते जितनी भी आकृति दी हुई है इस चैप्टर से, वो इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे नेक्स्ट आगे इसी वीडियो में, ठीक है, ताकि आप वो कर जाओ, ठीक है। यही है, इस माथे वाले तो ऊपर कीजिए नीचे वाला। उसके बाद 30वां आपको इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है AD है इक्वल BD के, CD है
इक्वल बी डी है। इसमें क्या बोला गया है, बोला कि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, यानी जो तीनों चीज़ है ये तीनों के तीनों ए डी बी डी सी डी ये तीनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो ये वाला है, आपको सिद्ध क्या करना है, जो ये है ये 90 का एंगल है, ठीक है। ये 90 का एंगल है, ये आपको सिद्ध करना है, ये तीनों चीज़ आपकी इक्वल है, ठीक है। तो ये एस 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 से सिद्ध हो जाएगा, साइड 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 हो गया, ये ऐसे से ही आपको बस इसमें सिद्ध करना है फॉर्मूले से। ये वैसे बताया है, इस तरीके से नहीं होगा, मतलब आपको इसमें क्या करना है, इसमें संख्या पुट करनी है। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, ये तीनों एक दूसरे की इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, प्रूव करना है। बस इसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे क्या क्या वो आगे हम वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये अभी एंड तक देखना, ठीक है। उसके बाद 31वां आपका यहाँ पे देखते इस तरीके से बोला गया, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया पी एक्स है x3, यहाँ पे इस तरीके से आपको दे दिया है। तो इसमें p1 p-1 pq का मान ज्ञात करना है। अब ये बिल्कुल आसान, 3 नंबर आपके फ्री के ये। अब इसमें करना क्या है वो भी हम दिखा देते हैं। इसमें बोला गया है कि p यहाँ पे x है ना, इसके स्थान पर ये आपको 3 चीज़ें रखनी है, यानी ये पहले आपको p1 रखना है, यानी जो x है x के स्थान पर एक बार आपको 1 रखना है, ठीक है। फिर दूसरी बार -1 रखा है, तीसरी बार 0, जैसे ये करके दिखाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके से संख्या दी हुई है पी एक्स x² 3x प्लस में 2, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया, p है 1, यानी जो ये x के स्थान पर 1 आपको रख लेना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 3 1 प्लस में 2, बस इस तरीके से। अब यहाँ पे एक में एक, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस में 2, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे +4 आ जाएगा, ठीक है। +4 प्लस का 4, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। और जहाँ पे जो आपकी संख्या बड़ी होती है उसका सही नाम पे आता है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ गया -4। उसके बाद +2, तो यहाँ पे जो p1 का आया वो आ गया आपका 2 -2, ठीक है। इस तरीके से बस आपको x के स्थान पर एक बार 1 रख देना इस पूरे में जहाँ पे भी x है, और एक बार -1 है, उसके बाद 0, बस ये आंसर हो गया कंप्लीट। 3 नंबर फ्री है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद खंड डी, जी ये डी है, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5, ठीक है। अब ये समझो कैसे, 32वां क्वेश्चन है, ये आपके 5 नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे खंड डी से। यहाँ पे आपको एक तालिका दी हुई है इस तरीके से, यहाँ पे देखते हैं नीचे एक तालिका दी हुई है, इसमें 2 शहरों में रहने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाते हैं, यानी आपके यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, इसमें जो आयु वर्ग है उनके लोगों की संख्या दर्शा रहे कि शहर ए में इतनी संख्या है, शहर बी में इतनी है, ठीक है। तो इसमें आपको कि बारंबारता बहुभुज बनाना है। अब बारंबारता बहुभुज बनाना है, हमने आपको बनाना सिखाया भी था, ठीक है। वीडियो में आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। इस तरीके से था आपकी बारंबारता बहुभुज, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको बस इसमें पॉइंट लगा के आपको यूँ दर्शाने थे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपके दर्शाने शहर ए और बी, अब ये आपको एक ही में दर्शाने पड़ेंगे, ठीक है। शहर ए और बी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको दर्शाने पड़ेंगे। बिल्कुल आसान है बारंबारता बहुभुज बनाना, ये हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके बाद गुणनखंड, देख सकते गुणनखंड वाला है ना 5 नंबर का फिर से, और ये क्वेश्चन है कौन सी नंबर पर आएगा गुणनखंड वाला, ये आपका 33वां क्वेश्चन होगा, वो गुणनखंड का होगा। यहाँ पे आपको बस इसका गुणनखंड करके बता देना है क्या होगा, ठीक है, पूरा हल करके। अब ये 5 नंबर फ्री की, अब इसमें अथवे वाला दिया हुआ है तो ऊपर वाले कीजिए नीचे वाला, ठीक है। 33वां क्वेश्चन होगा, इसलिए कहते हैं गुणनखंड वाला चैप्टर है, कर जाओ रट जाओ। 10 नंबर फ्री ये हो गए, 15 नंबर फ्री के वो हो गए, MCQ में से 25 नंबर फ्री के पास, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। इसके बाद पे देखते हैं 34वां क्वेश्चन, इसमें आपको इस तरीके से डायग्राम है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें बोला क्या गया, इसमें बोला गया आपका जो एंगल ए है वो 50 है, यानी जो ये एंगल ए है ये आपका 50 है, और ABC ये ABC ये आपका 60 का है, ठीक है। तो इसमें आपकी 2 चीज़ सिद्ध करनी है, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला प्लीज सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से होगा। जब 35वां ये भी आपका 4 नंबर का होगा, यहाँ पे देखते हैं लोहे के 64 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी R है और पृष्ठफल इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। यहाँ पे इसमें बोला गया पृष्ठफल S एक बड़ा गोला बना जाता है, तो जिसका पृष्ठफल है ज्ञात किया, यानी इसमें आपको पृष्ठफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पृष्ठफल का फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ पे जैसे नए गोले की त्रिभुज है यानी R, एक बार आपको S सिद्ध करना है, R सिद्ध करना है, फॉर्मूला पुट करके सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले की वीडियो अभी हम बताएंगे, आगे वीडियो में जरूर बने रहना, ठीक है। जी यहाँ पे देखते हैं 35 माथे वाला या ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला भी, ये 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखते इसमें ये रहा, इसमें एक लंब वृत्त
दिया शंकु की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है, यानी जो आपकी शंकु है उसके तिर्यक और ऊंचाई का अनुपात है, यानी जो तिर्यक है 5 है, ऊंचाई है 12, इस तरीके से बोला गया है। इसका आयतन है 314 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या व वक्र पर ज्ञात कीजिए, तो पाई के स्थान पर धरे, यानी आपको इसमें 3 चीज़ सिद्ध करनी है। पहले आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई सिद्ध करनी है, ठीक है, दूसरा आपकी इसकी त्रिज्या सिद्ध करनी है, और तीसरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले लगा दो, इसमें पाई के स्थान पर आपको 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है, 14 का, इस तरीके से, ठीक है। पाई के स्थान पर ये संख्या आपको लगा देनी है, और इन तीनों के फॉर्मूले, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, त्रिज्या का फॉर्मूला, पहले आपको बारी बारी से पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, उसके बाद त्रिज्या निकालनी है, फिर वक्र पे क्षेत्रफल निकालते हो, क्योंकि आंसर कंप्लीट 5 नंबर फ्री है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद खंडीय, खंडीय होगा ये पूरे पेपर का आखिरी होगा, इसमें आपके पैसेज वाले होंगे, ठीक है। ये याद रखो, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर कैसे आएगा, तो आप इसी नंबर से पास हो जाओगे, ये याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, अगर आप करके आए हो तो भी आपको नंबर दिए जाएंगे और पास किया जाएगा, ठीक है। खंडीय, खंडीय ये आपका कैसे आधारित होगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 36वां क्वेश्चन, ये 36वां क्वेश्चन है, आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की जो संख्या पद्धति है वह अध्याय की जांच करने के लिए गणित के एक शिक्षक ने एक गतिविधि का संचालन किया, यानी जो शिक्षक है उसने गतिविधि का संचालन किया। इस गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एक कार्ड उठाना है और प्रत्येक कार्ड पर एक प्रश्न लिखा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ विद्यार्थी द्वारा उठाए गए कार्डों पर लिखे गए प्रश्न नीचे दिए गए हैं, यानी आपको इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, बस इनको आपको सिद्ध कर देना है। देखते हर का परिमेय कीजिए, इसका परिमेय करना है, तो यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये है, बस इसका हल करके दिखाना है, ठीक है। ये आपका 4-4 नंबर के पैसेज होंगे। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है जो ये पैसेज इसमें आपको आते वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो ऊपर वाले कीजिए नीचे वाला, ठीक है, इस तरीके से है। इस तीसरे में, ठीक है, इस तीसरे में, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 37वां पैसेज वाले, इसी तरीके से आपको बस पैसेज पढ़ने, नीचे आपका 4-4 नंबर के दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, इन तीनों के आपका आंसर निकालने हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा। जिस तरीके से खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए, अभी जो खेत है इसका ये रहा, ये इसका परिमाप ज्ञात करना है, तीनों चीज़ आपको दी गई है, फॉर्मूला लगाइए, परिमाप ज्ञात करने का आप आ जाएगा, ठीक है, बस इतना ही। खेत का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इतना आसान है, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर वाले कीजिए, नीचे वाला वही चीज़ है, ठीक है। आपका 36वां, 37वां और 38वां ये आपके पैसेज वाले हैं तीनों, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 38 में भी वही है, पैसेज है, और ये पैसेज आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मूले करने हैं। तो ये समझ आएगा कि पूरा पेपर इस तरीके से, और आपके पूरे पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे, जो भी हमने आपको बताया इस तरीके से, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, और ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, इतने 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे भी आपको इतने नंबर के अथवा वाले ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।